आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने हिंदी और मैथ के सिलेबस के ऊपर बात कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और टोटल सिलेबस के ऊपर भी मैंने बात किया है कि आपको जो है कैसे तैयारी करना है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो सबसे पहले जो है हम इंग्लिश सिलेबस के ऊपर बात कर ले। तो ये जो है इंग्लिश सिलेबस के ऊपर बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जो है कितने प्रश्न जो है पूछे आते हैं। तो इंग्लिश में जो है आपके 25 जो है क्वेश्चन पूछे आते हैं, याद रखिएगा, जो कि आपके 75 नंबर के होते हैं। 75 नंबर के आपके होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 3 नंबर का होता है, समझ गए, 3 मार्क्स के होते हैं। और गलत होने पर आपका जो है -1 हो जाता है, मतलब कि निगेटिव मार्किंग इसमें होता है। और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 150। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 150 क्वेश्चन होंगे और आपके नंबर होंगे 450। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है आपका 3 नंबर का होता है, इसलिए। और सिलेक्शन लाने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए और सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपको जो है कितना नंबर लाना होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको जो है 50% अगर मार्क्स आ जाते हैं इसके 450 के, तो आपका जो है सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। ये बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। और अभी हम जो है 25 क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश के है उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके ऊपर हम बात कर ले चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश का जो है बेसिक होता है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उससे आपको 3-4 प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आ जाता है यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन। यहाँ पर आपके एक नंबर भी आ गए हैं बीच में, ये देखिएगा, नाउन चैप्टर, नंबर और यहाँ पर जो है प्रोनाउन। फिर आपका 4th चैप्टर जो है एडजेक्टिव, 5th चैप्टर जो है आपका वर्ब और 6th चैप्टर जो है आपका वो है एडवर्ब और 7 है आपका प्रीपोजिशन और 8 है आपका कंजक्शन। और यहाँ पर 9 जो चैप्टर है, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बात करेंगे, पहले चैप्टर के ऊपर बात कर ले। 9th चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है टाइम एंड टेंस, इससे तो प्रश्न आते ही आते हैं। फिर 10 चैप्टर जो है आपका सिंटेक्स है, सिंटेक्स वर्ब एग्रीमेंट वगैरह के बारे में है इसमें। 11th चैप्टर जो है आपका आर्टिकल है, ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, इसके ऊपर। 12 नंबर चैप्टर जो है, 12th चैप्टर जो है आपका साइनोनिम, जो कि आपको रटना पड़ेगा। यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। एंटोनिम की बात कर ले, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटना पड़ेगा। फिर आपका 14 नंबर है 14 मतलब चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में होता है, उसी का इंग्लिश रूपांतर यहाँ पर आपका है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बड़ा सा नाम दे देगा जो कभी नहीं मर सकता है, ऐसे करके वो आपसे पूछेगा। जिसकी पत्नी मर गई होगी, जिसका पति मर गया होगा। यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन, 15 चैप्टर जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग, इससे भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। करेक्ट स्पेलिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर होगा। फिर अगला चैप्टर की हम बात कर ले करेक्ट यूज ऑफ वर्ड। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड के बारे में जानना है कि कहां पर जो है कौन से यूज होगा वर्ड का। इसके लिए आपको जो है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंठस्थ होना चाहिए, तभी जो है आप यूज कर सकते हैं कि वर्ब कहाँ लगेगा, प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, कंजक्शन कहाँ लगेगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे हम 17 की बात करें, 17 चैप्टर, जहां पर आपको क्लोज टेस्ट के बारे में जानना है। क्लोज टेस्ट से भी जो है आपके प्रश्न रहते हैं। और यहाँ पर आपका 18 चैप्टर है जो कि कॉम्प्रहेंशन से भी जो है आपके प्रश्न रहते हैं। और 19 चैप्टर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ब, करेक्ट आपका प्रीपोजिशन, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। फिर आपका 20 जो चैप्टर है वो एक्टिव पैसिव से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम जो है केवल ये जो है आपका 20 चैप्टर है जो कि मैंने आपको बता दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर, टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स, आर्टिकल, साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव। यहाँ पर जो है आपका पैसेज से जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो पैसेज तो नॉर्मल है, वो सबके एग्जाम में आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको पढ़कर आंसर देना होता है। लेकिन इस वर्ष जो है एग्जाम में पैसेज से में भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस वर्ष जो है में भी पूछ लिया जाए। तो अब हम जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। 8 चैप्टर ये लगा लीजिए, यहाँ पर सब जो ये सब चैप्टर है ना, इसको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक है ना, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपका बेसिक है, ये पढ़ना ही पढ़ना आपको है। फिर अगर हम बात कर ले टाइम एंड टेंस, तो इससे आपको जो है 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात कर ले सिंटेक्स, इससे भी जो है आपका प्रश्न 1 से लेकर 2 देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल की बात कर ले, इससे भी जो है 1 से लेकर 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फिर आपको हम बात कर ले साइनोनिम का, तो यहाँ से भी 1 से लेकर 2 प्रश्न कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। एंटोनिम की बात कर ले, तो यहाँ भी जो है आपका 1 से लेकर 2 प्रश्न कंफर्म है। फिर 14 नंबर चैप्टर जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इससे भी जो है 1 से लेकर 2 प्रश्न कंफर्म है कि आएगा। करेक्ट स्पेलिंग, इससे आपके 1 या 2 प्रश्न रहते हैं, समझ गए। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, इससे भी जो है आपके 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लोज टेस्ट से जो है आपके 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन से जो है 1 से आपके 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है, नहीं भी आता है, इसे कोई छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव पैसिव की बात कर ले, तो यहाँ पर जो आपका 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, काफी महत्वपूर्ण है। डिग्री से भी प्रश्न आपके आते हैं। एक्टिव पैसिव के बाद यहाँ पर आप डिग्री भी लिख लीजिएगा, डिग्री से भी जो है आपके प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर नरेशन से भी जो है आपके प्रश्न आते हैं। ये 2 चैप्टर छूट गया था, इसे भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष नहीं पूछा गया था, लेकिन मे भी जो है इस बार डिग्री और नरेशन से जो है प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये जो है 22 चैप्टर आपके हो गए। इतना आपको जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो है पढ़ना है, जो कि आपके इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 नंबर के लिए। तो ये चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पढ़ने के लिए जो मेन मैं बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको तो पढ़ना पड़ेगा बेसिक के लिए। जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन से स्टार्ट होगा, और क्लास जो बहुत जल्द जो है आप सभी लोगों को मिलेगा, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ये सब जो मैंने स्टार मार्क्स जिसको दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपको। टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स, आर्टिकल, साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, डिग्री, नरेशन, इससे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एकदम कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को इंग्लिश के सिलेबस जो है कंफर्म याद हो गया होगा, मालूम हो गया होगा कि कहां कहां से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि आपको यहाँ से क्लास मिलेगा, सेल्फ स्टडी भी जो है ज़्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप सभी लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे सिलेबस को समझ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम और उसका यूज कैसे करना है, कैसे जाना है, उसका जानना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके।